बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेन ड्रेस के ऊपर ये खूबसूरत सा दामन स्लीव्स और प्लाजो का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो आप ये डिज़ाइन अपने प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने हार्ड कार्ड का एक पीस लिया है, 2 इंच इसकी चौड़ाई है और 3.25 इंच लंबाई में। इसके सेंटर में लाइन ड्रा करके हम इस तरीके से इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक खूबसूरत सी पत्ती की शेप ड्रा करनी है हमने। या आप शेप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने पत्ती को ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने इस पत्ती के कॉर्नर्स नीटनेस के साथ ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह से लीफ ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इस लीफ की कटिंग हमने चलती हुई सीजर से करनी है ताकि इसमें नोक ना बने, गुलाई में कटिंग हो। तो ये देखें, हमारा लीफ जो है कटिंग हो चुका है। 1.25 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबाई में मैंने एक और हार्ड कार्ड का पीस लिया है। इसके भी सेंटर में हम लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक छोटी पत्ती हम ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस शेप में आपने ये पत्ती ड्रॉ करनी है। इस पत्ती की हम इस शेप में कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमने इसको ड्रॉ किया है, और इसे हम बिल्कुल बड़ी लीफ के सेंटर में रख कर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने इस पत्ती की कटिंग करनी है बड़ी लीफ के सेंटर से। ये हमारे डिज़ाइन का हिस्सा है, इसलिए ये छोटी पत्ती मैंने नीचे से 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम पर ऊपर रख कर ड्रॉ की है। ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारा लीफ जो है वो तैयार हो चुका है। 3 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने एक और हार्ड कार्ड का पीस लिया है। इसके ऊपर हम 1.25 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने कटवर्क ड्रॉ करना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने खूबसूरत सी शेप में जो है कटवर्क को ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। 4.5 इंच चौड़ाई में और 18 इंच लंबाई में मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसके ऊपर मैं 1.25 इंच पर लाइन ड्रा कर लूँगी। आपने बुकरम की लंबाई अपने दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। ये देखें, लाइन ड्रा हो चुकी है। अब इस लाइन के ऊपर हमने 3 इंच पर निशान लगाने हैं क्योंकि 3 इंच पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ये देखें, इस तरीके से हमने बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है। अब इन लाइंस के ऊपर ये देखें, हमने 1.25 इंच से वाली लाइन से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाने हैं और इन वर्टिकल लाइंस के बिल्कुल ऊपर हमने इस लीफ को रखना है और इस लीफ को हमने ड्रॉ कर लेना है बाहर वाली साइड से भी। और जो सेंटर से हमने छोटी पत्ती कट की है उसको भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। सेम तरीके से हम बाकी लाइंस के ऊपर भी ये पत्तियाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखें, तमाम लीफ मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये कटवर्क जो हमने तैयार किया था इसे हमने इस तरीके से 3 इंच वाली लाइंस के दरमियान में रखना है और 1.25 इंच वाली लाइन से इस लाइन कटवर्क की लाइन को मिलाते हुए हमने इस कटवर्क के राउंड में लाइन ड्रॉ करते जाना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इक्वल साइज़ में कटवर्क ड्रॉ करने का। अब सेम तरीके से हमने पत्तियाँ जहाँ से हमने स्टार्ट की थी 1/2 इंच वाले निशान से, वहाँ पर हमने कटवर्क की लाइन को रखना है और इस तरीके से हमने कटवर्क के अंदर मज़ीद एक और कटवर्क ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा पैटर्न जो है वो ड्रा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं कटवर्क के राउंड में एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी। ये देखें, तमाम कटवर्क के राउंड में एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग होने के बाद ये जो 3 इंच वाली लाइन थी यहाँ पत्ती के स्टार्ट में, यहाँ से हमने लाइन के दोनों साइड्स पर एक एक पॉइंट पर निशान लगा लेने हैं क्योंकि यहाँ से हमने कटिंग बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं करनी ताकि पत्ती कटवर्क से सेपरेट ना हो। तो ये कटिंग हमने बहुत ही एहतियात से करनी है। जल्दी से हमने जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैं ये पत्ती कटिंग कर रही हूँ। तो ये पत्ती बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होनी चाहिए कटवर्क से। सेम तरीके से ये देखें, मैंने तमाम एक्स्ट्रा बुकरम जो थी उसकी कटिंग कर दी है। अब इन लीफ के सेंटर में जो छोटी पत्ती हमने ड्रॉ की थी इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने पत्ती को लीफ को सेंटर से फोल्ड करना है और छोटी पत्ती की कटिंग कर देनी है। अब इस पैटर्न को ये देखें, मैंने शर्ट के साथ के फैब्रिक के ऊपर प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है और दोनों साइड से मैंने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है। कट वर्क और पत्ती के राउंड में एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। हमने इनके राउंड में बिल्कुल भी एक बूट से ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ हमारे डिज़ाइन में नीटनेस नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं। सेम तरीके से तमाम पत्तियों और कटवर्क के राउंड में मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। कटवर्क के राउंड में हम इस तरीके से अंदर वाली साइड पर कट लगाएंगे। याद रहे कि हमने कटवर्क के नीचे वाली साइड पर फैब्रिक की कटिंग नहीं करनी है। लीफ के सेंटर से भी हमने ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके कट लगा लिए हैं फैब्रिक को टर्न करने के लिए। तो ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, इसके साथ मैं इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न कर दूंगी।
आप फैब्रिक ग्लू की जगह पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी फैब्रिक फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाता है। तो जिस डिज़ाइन में हमने पत्ती की कटिंग की थी उसी डिज़ाइन में हम फैब्रिक को टर्न कर देंगे फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए। याद रहे कि हमने इस डिज़ाइन में नीटनेस का ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ हमारा डिज़ाइन खूबसूरत रेडी नहीं होगा। ये अंदर से भी हम छोटी पत्ती के जो फैब्रिक है इसे भी बुकरम के ऊपर टर्न कर देंगे। सेम तरीके से मैं तमाम फैब्रिक को ये देखें मैंने टर्न कर लिया है ग्लू के साथ। अब ये मेरे पास शटर लेस है कंट्रास्ट कलर में, ये मैंने मैच की है। आप भी किसी भी अपनी शर्ट के साथ मैच करके कलर में ले सकती हैं ये लेस। तो गुलाई में लेस को टर्न करने के लिए मैंने इसके ऊपर कट लगा ली हैं। तो आप जब भी लेस को गुलाई में टर्न करना हो तो उसके ऊपर कट लाजमी लगाया करें, इससे लेस फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाती है। ये देखें तमाम कटवर्क के राउंड लेस अटैच हो चुकी है। अब ये सेंटर लेस मैं इन पत्तियों के सेंटर में लगाऊंगी, छोटी पत्ती जो हमने कट की थी उसकी जगह पर। तो ये लेस दोनों लेसेस हमने सेम कलर में लेनी है। आप इस सेंटर लेस की जगह पर नेट और ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें अब इस डिज़ाइन को हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर अटैच करना है। ये देखें कटवर्क के राउंड सिलाई लगाकर मैंने अटैच कर लिया है। अब सिलाई से एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी और इसके ऊपर कट लगा लूँगी। ऑर्गेन्जा मैंने 6 इंच चौड़ी ली थी। डिज़ाइन को सीधी साइड पर टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से ग्लू लगाकर पहले इसको अटैच करेंगे ताकि सिलाई के दौरान ऑर्गेन्जा इकट्ठी ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, खूबसूरत तरीका है पहले डिज़ाइन को अटैच करने का ऑर्गेन्जा के साथ। तो इस तरीके से हम पहले कटवर्क के राउंड में सिलाई लगाएंगे। कटवर्क के राउंड सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे कटवर्क के अंदर वाली साइड पर। इस सिलाई से पत्ती और शटर लेस दोनों अटैच हो जाएंगी। तो ये देखें पत्ती के राउंड हमने सेम पत्ती की शेप में सिलाई लगानी है। क्योंकि हमने पत्तियों को पहले ही ग्लू के साथ अटैच कर लिया था, इस वजह से हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी होगी और ये सिलाई हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। ये देखें सेम तरीके के साथ मैंने तमाम पत्तियों और कटवर्क के राउंड में सिलाई लगा ली है। अब ये जो सेंटर में छोटी पत्ती है हमने इसके राउंड में भी सिलाई लगानी है। इस सिलाई से हमारी जो सेंटर लेस है वो मजबूती से अटैच हो जाएगी। एंड पर जहाँ पर हमने सिलाई को पक्का करना है हमने टांके के ऊपर बिल्कुल टांका लगाना है ताकि जोड़ नज़र ना आए। हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब बस हमने इसे शर्ट के साथ अटैच करना है। तो डिज़ाइन की सीधी साइड को शर्ट की सीधी साइड की तरफ रखते हुए ये फिनिशिंग पट्टी के साथ मैं इसे अटैच करूँगी। मैंने इस जगह पर सिलाई लगाई है, आप चाहें तो इसकी जगह पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसके नीचे लटकन भी लगा सकते हैं। बैक साइड से फिनिशिंग नोट करें। साइड से देखें हमारी पत्ती बिल्कुल भी सिलाई के अंदर नहीं दबनी चाहिए। तो ये था आसान तरीका इस खूबसूरत डिज़ाइन को रेडी करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।